अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर रिदा फातिमा। आई एम अ क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट और मैं पिछले 8 से 9 साल से फातिमा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चिन्योट में अपनी फिजियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बच्चों के मतलब पैदाइश से ही ये शुरू हो जाता है, कंजेनिटल इशू है। और इसमें होता ये है कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, यानी कि ऐसे नर्व सेल्स जो कि आपके हराम मगज में पड़े हुए हैं और आपके पट्ठों को हरकत करवाने का काम देते हैं, ये उसका डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पट्टे उस सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, किसी जो स्पाइनल मसल का जो एक जीन है वो आपके मिसिंग होने की वजह से, उसकी वजह से आपके मसल्स इस नर्व सेल्स के जो सिग्नल्स हैं, न्यूरॉन के जो सिग्नल्स हैं, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाते हैं, एट्रोफिक होते जाते हैं और श्रिंक होते जाते हैं। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों का बल्क यानी कि जो उनका मोटापापन है वो ख़त्म होता होता बिल्कुल स्लिम रह जाते हैं। और मतलब हराम मगज चूँकि हमारे गर्दन से नीचे शुरू होता है, यानी कि पूरे हराम मगज में जितनी नसें निकलकर बाजुओं और टांगों में जा रही हैं, चूँकि वो सिग्नल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं मसल्स, इसकी वजह से फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे मोबाइल आपके पास बेशक अच्छे से अच्छा फ़ोन है, लेकिन अगर उस पर सिग्नल्स नहीं है या सिग्नल्स पीछे कंपनी की तरफ से नहीं आ रहे हैं, तो आपका मोबाइल आईफोन भी होगा या कोई अच्छे से अच्छा फ़ोन भी होगा तो आपके मोबाइल का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से आपके मतलब ऐसे मरीज जिनको SMA है, उनमें होता ये है कि सब कुछ मौजूद है लेकिन सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा पट्ठों की तरफ से। उसकी वजह से बच्चा सर से, चूँकि हराम मगज में ये प्रॉब्लम होती है, तो चूँकि हराम मगज गर्दन से नीचे शुरू होता है, तो ये हराम मगज से ऊपर यानी कि दिमागी तौर पर बच्चे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है। मतलब मैं खुद देखकर हैरान हूँ बच्चों की, माशाल्लाह अल्लाह ने जैसे एक अगर कमी दी है तो दूसरी एक्सेसिव दी है उसके IQ लेवल में ना। लेकिन गर्दन से नीचे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ जाते हैं, जैसे डिस्टल एरियाज की तरफ जाते हैं, जैसे ही जिस्म से दूर जाते हैं, उनका जो पट्ठों का जो काम है, पट्ठों की जो ताकत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है या ख़त्म हो जाती है। इसमें मतलब मैं इसलिए इतनी डिटेल बता रही हूँ कि इसमें रेशो बढ़ रही है। पहले एक डॉक्टर रीज़न बताते हैं कि ये कज़न मैरिजेस की वजह से है, लेकिन सिर्फ कज़न मैरिजेस में नहीं रही, मैं वो पेशेंट्स देख रही हूँ अपने क्लिनिक पर जो कि कज़न्स हैं ही नहीं, जबकि कोई ना कोई एक कैरियर था और उसमें बच्चे को प्रॉपर SMA है। SMA में ये है कि मैं जो पेशेंट डील करती हूँ या देख रही हूँ, और जो रेशो, मैं पहले तो आपको रेशो बताती चलूँ कि अब इतनी रेशो बढ़ गई है कि हर 10,000 में एक बच्चा SMA पेशेंट है, और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और हर 50 में एक बच्चा कैरियर है, यानी अगर उसकी आगे नस्ल होगी तो वो ज़रूर SMA का शिकार होगी। यानी कि इतनी तेज़ी से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब आते हैं इस प्रॉब्लम के, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। आप बहुत ऐसा होता है कि बच्चा पैदाइशी तौर पर भी SMA का मरीज होता है। उसमें क्या होता है, बच्चा आपको देख रहा है, सुन रहा है, आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, मुंह के रिफ्लेक्स सही दे रहा है, मतलब मुंह जैसे बच्चा होता है ना, यहाँ पर फेस पर घुमाना, बच्चा उसकी तरफ मुंह घुमाता है, बच्चा मतलब जो भी मुंह के रिफ्लेक्स है पैदाइश के दौरान वो पूरे करता है, मोरो रिफ्लेक्स वगैरह ये सारा कुछ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होता है कि बच्चा हाथ कम हिला रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होता है बच्चा टांगे तो हिला ही नहीं रहा, तब आपको लगता है कि हाँ इसको कोई इशू है। इसके बाद होता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैदाइश पर ही हो, 6 माह बाद, 8 माह बाद ज़रूर बच्चा अचानक से प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। यही इसका टाइम है कि इसमें प्रॉब्लम हर हाल में हो गई है। एनीवे, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है। मेरी डिटेल वीडियो इसलिए बन रही है इस पर, ताकि SMA के बारे में लोगों को शऊर पैदा हो कि हमने इसमें करना क्या है। अच्छा, इसमें ये है कि बच्चा, इसमें आपको प्रॉब्लम हो गया, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, बाजू हिलाना कम करता है। बाजू जब लेटा हो, बाजू ऊपर सीधा नहीं उठा सकता और टांगे तो हिलाता ही नहीं है।
آپ دیکھتے ہیں نارمل بچے کو جب گود میں کھڑا کرے تو بچہ ٹانگوں پر وزن ڈال لیتا ہے, یہ تو اپنے کمر پر وزن نہیں ڈال پاتا, تو اس نے ٹانگوں پر کیا وزن کرنا. اینی وے یہ ہے ایس ایم اے کے بارے میں کچھ. ہم چونکہ یہ ویڈیو لانگ ہو رہی ہے تو میں سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو پارٹ 2 میں اس کا سیکنڈ جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہے یا اس کا کیا ہو سکتا ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں. شکریہ.